रात के ठीक 12 बजे गांव की मस्जिद के पीछे एक पुराना खंडहर था। लोग कहते थे वहां जिन्नात रहते हैं और जो भी वहां गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। आरिफ, एक 17 साल का लड़का, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब झूठ है, मैं आज रात वहां जाकर दिखाऊंगा। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन जिद के आगे कोई कुछ न कर सका। रात गहराती गई, हवा ठंडी और अजीब हो गई, जैसे कोई देख रहा हो। आरिफ टॉर्च लेकर उस खंडहर में पहुंच गया। अंदर पूरी खामोशी थी, बस दीवारों से टपकती पानी की आवाज। तप तप तप। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कौन है? आरिफ डरते हुए बोला। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? इंसान। आरिफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मुड़ा और उसने जो देखा, उसकी रूह कांप गई। एक लंबा काला साया, लाल चमकती आंखें और जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरता हुआ। वो जिन्नात था। मैं बस देखने आया था, आरिफ हकलाया। जिन्नात धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। यह जगह तुम्हारी नहीं है। अचानक दीवारों पर अजीब निशान चमकने लगे। हवा तेज हो गई। आरिफ भागने लगा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब वो फंस चुका था। जिन्नात ने उसका नाम पुकारा, आरिफ। आरिफ चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जिन्नात हंसा। हम सब जानते हैं, जो यहां आता है। अचानक आरिफ की टॉर्च फिर से जल उठी और उसने देखा, दीवारों पर बहुत सारे नाम लिखे थे। उनमें एक नाम नया था, आरिफ। उसकी सांस रुक गई। ये किसने लिखा? जिन्नात उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम भी यहीं के हो। अगली सुबह गांव वालों को खंडहर के बाहर आरिफ की टॉर्च मिली, लेकिन आरिफ कभी नहीं मिला। और कहते हैं, आज भी रात के 12 बजे उस खंडहर से एक नई आवाज आती है, मदद करो। और वो आवाज आरिफ की होती है। बाद पूरा गांव डर के साये में जीने लगा। कोई भी उस खंडहर के पास नहीं जाता था, खासकर रात के 12 बजे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आरिफ का छोटा भाई समीर हर रात एक ही सपना देखता था, खंडहर, अंधेरा और आरिफ जो उसे बुला रहा था। समीर, मुझे यहां से निकालो। पहले तो समीर ने इसे सपना समझा, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज सपनों से बाहर आने लगी। एक रात समीर की आंख अचानक खुली और उसने सुना, समीर। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी चीख निकल गई। खिड़की के बाहर अंधेरे में आरिफ खड़ा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, चेहरा सफेद, और वो मुस्कुरा रहा था, एक डरावनी मुस्कान। दरवाजा खोलो। समीर। समीर डर गया। नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो। तभी आरिफ की आवाज बदल गई, भारी और डरावनी। हम अंदर आना चाहते हैं। समीर पीछे हट गया और तभी
दरवाजा अपने आप खुलने लगा। हवा तेज हो गई। घर की लाइट्स झपकने लगीं। समीर भागकर अपने माता पिता के कमरे में गया, लेकिन कमरा खाली था। पूरा घर खाली हो चुका था। अब घर में सिर्फ समीर था और वो चीज जो बाहर खड़ी थी। धीरे धीरे कदमों की आवाज पास आने लगी। ठक ठक ठक। समीर रोने लगा। मुझे छोड़ दो। तभी उसके पीछे से आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। समीर मुड़ा और देखा, आरिफ उसके ठीक पीछे खड़ा था। अगली सुबह गांव वालों ने उस घर को खाली पाया। दरवाजा खुला था और दीवार पर खून से लिखा था, अब हम दो हैं। और अब हर रात उस खंडहर से दो आवाजें आती हैं, मदद करो, हमें बाहर निकालो। आरिफ के गायब होने के बाद गांव पूरी तरह डर में डूब चुका था। अब कोई भी सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं निकलता था। लेकिन गांव में एक बूढ़ा आदमी था, हाजी साहब। उन्होंने सबकी बातें सुनी और धीरे से कहा, ये कोई साधारण जिन्नात नहीं है। सब लोग डर गए। तो फिर क्या है? हाजी साहब ने गहरी सांस ली। ये एक बंधा हुआ जिन्न है, जिसे सालों पहले यहां कैद किया गया था। कैद? हाँ, और उस कैद को तोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया, सालों पहले एक काला जादू करने वाला आदमी उस खंडहर में रहता था। उसने एक बहुत ताकतवर जिन्न को अपने काबू में कर लिया था। लेकिन वो जिन्न बहुत खतरनाक था। एक रात उस जिन्न ने अपने मालिक को ही मार डाला और फिर पूरे गांव को खत्म करने की कोशिश की। तभी गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उस जिन्न को दीवारों में कैद कर दिया और उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो अब क्या होगा? हाजी साहब बोले, जिस दिन कोई इंसान उस खंडहर में डर के साथ जाएगा, उस दिन वो जिन्न आजाद हो जाएगा। सबको समझ आ गया, आरिफ वही इंसान था। उसी रात हाजी साहब ने फैसला किया कि वो खुद उस खंडहर में जाएंगे। लोगों ने रोका, लेकिन वो नहीं माने। रात के 12 बजे वो खंडहर के अंदर पहुंचे। दीवारों पर वही नाम। अब 3 नाम थे, आरिफ, समीर। तीसरा नाम धीरे धीरे बन रहा था, हाजी। अचानक पूरा खंडहर कांपने लगा और वही आवाज गूंजी, तुम बहुत देर से आए। हाजी साहब ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। हवा तेज हो गई। दीवारें चटकने लगीं और अचानक दीवार टूट गई और उस दीवार के अंदर से एक विशाल डरावना जिन्न बाहर आया। आंखें आग जैसी और शरीर धुएं से बना हुआ। अब मैं आजाद हूं। हाजी साहब ने आखिरी कोशिश की, लेकिन जिन्न ने एक ही पल में उन्हें गायब कर दिया। अगली सुबह पूरा खंडहर टूट चुका था और गांव के बाहर रेत पर 4 नाम लिखे थे, आरिफ, समीर, हाजी। तुम्हारा नाम? कहते हैं जिसने भी ये कहानी सुनी, उसका नाम भी उस लिस्ट में जुड़ जाता है। और एक दिन वो आवाज उसे भी बुलाती है, यहां आओ।